अकल बड़ी या भैंस, ये कहावत तो आप सबने बचपन से ही सुनी होगी, पर क्या आप जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई? और मुझे पता है 90% से ज़्यादा लोग इसके पीछे की सच्चाई नहीं जानते होंगे। तो आइए कहानी सुनते हैं और जानते हैं। जंगल था, जंगल में बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सभी जानवर क्या करते थे, उस तालाब में से आकर पानी पीते थे। तालाब के बिल्कुल किनारे पर एक बहुत पुराना पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था जिसका नाम था अकलू। बहुत अक्लमंद, बहुत समझदार था, बहुत बुद्धिमान था। जंगल के सभी जानवर अकलू से बहुत प्यार करते थे और इसीलिए उसे प्यार से अकलू कहकर बुलाते थे। एक दिन दोपहर का टाइम था। एक भैंस आई तालाब में नहाने के लिए। जब वो नहाने चली गई तो काफ़ी समय बीत गया और काफ़ी समय के बाद वो नहा कर निकली। नहा के निकलने के बाद भी उसके शरीर पर वही कीचड़ लगी हुई थी। अकलू ने जब उसको इस तरह देखा तो उस पर हंसने लगा और कहा कि आखिर नहाने का क्या फ़ायदा, जो मिट्टी और गंदगी थी वो तो तुम्हारे शरीर पर ऐसे ही लगी हुई है। और ये सब कह के अकलू बहुत हंसने लगा और उसने कहा कि इससे अच्छा तो यही था कि तुम नहाने ही ना जाती। ये सब सुनकर भैंस को बड़ा क्रोध आया। उसने बंदर को धमकाया कि तुझे अभी मज़ा चखा दूँ, ज़रा नीचे तो आ। तो अकलू ने कहा कि तू क्या कर लेगी, अकल तो तुझमें रत्ती भर भी नहीं है। इस तरह से भैंस को बहुत गुस्सा आया और उन दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा। झगड़े की बात जंगलों के सभी जानवरों में पहुंची तो सभी जानवरों ने फैसला किया कि इस झगड़े को निपटाना होगा। तो सभी जंगल के जानवरों ने कहा कि हम एक प्रतियोगिता करते हैं। उस प्रतियोगिता में जो सबसे पहले तालाब से पार करेगा, दूसरे किनारे तक जाएगा, वही उस प्रतियोगिता में जीतेगा। तो अकलू ने और भैंस ने प्रतियोगिता के लिए हामी भर ली। इस प्रतियोगिता के लिए निर्णय करने वाला शेर बना और रेफरी गीदड़ बना। रेफरी ने जैसे ही सीटी बजाई तो प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। अकलू का दिल धड़कने लगा। घबराहट के कारण उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे ये डर था कि कहीं आज जंगल के सभी जानवरों के सामने वो बेवकूफ़ न साबित हो जाए। फिर क्या हुआ, अकलू ने काफ़ी देर तक अपनी अकल लगाई और एक तरकीब उसे समझ में आई। अकलू खुशी से उछल पड़ा। उसने इस डाली से उस डाली 2-4 छलांगे लगाई और तालाब की ओर झुकी डाल पर जा पहुंचा। भैंस अभी थोड़ी ही दूर गई थी, बस अकलू वहीं से कूद पड़ा और धम से भैंस की पीठ पर आकर बैठ गया। भैंस ने उसे गिराने के लिए बड़ी कोशिशें की, अपनी पूंछ हिलाई, पर अकलू ने भी उसे ज़ोर से पकड़ लिया था। जंगल के सभी जानवर अकलू की अक्लमंदी को देखकर हैरान रह गए। वो ये देखने के लिए उत्सुक थे कि पहले कौन पहुंचता है। धीरे धीरे भैंस किनारे तक पहुंची। अभी ज़मीन थोड़ी ही दूर थी कि अकलू फिर ज़ोर से उछला और किनारे पर आकर खड़ा हो गया। सारे जानवर अकलू की अक्लमंदी और जीत पर खुशी से चिल्ला उठे। भैंस बेचारी धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। तभी शेर ने फैसला किया कि अकलू बड़ा है, भैंस नहीं। उस दिन से लोग कहने लगे कि आखिर अकल बड़ी या भैंस।